हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के बीच आ गया अपना साइंस जो केमिस्ट्री बहुत आसान तरीका से हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम के तैयारी कराया जाएगा इस पे अपना साइंस पे। चलिए बिना टाइम का देखते हैं यहाँ पे कि धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसका सूत्र होता है, किसका रासायनिक नाम होता है, तो धोवन सोडा का यानी कि वॉशिंग सोडा। और उसके बाद से इसके बारे में और डिटेल तरीका से जानेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। तो चलिए बिना टाइम का आगे देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है 2023 के एग्ज़ाम में, ये पूछेगा ही पूछेगा। बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में पूछेगा ही पूछेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो Na2CO3 इंटू 10H2O है, ये किसका सूत्र है, तो धोवन सोडा का सूत्र है। उसके बाद से ये रासायनिक इसका नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। उसके आगे देखेंगे तो ये जब क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, इसको किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, अमोनिया सोडा विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जिसका इस नाम है साल्वे प्रक्रम। उसके बाद से ये देखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। जब इसमें क्या होता है 9 गो H2O है, जो 9 H2O है, इसका मतलब 9 गुणक इसका जल। जब हम धोवन सोडा को खुला छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, वायुमंडल से क्रिया करके इसमें से 9 H2O बाहर निकल जाता है। बाहर कहने का अर्थ हुआ वायुमंडल में चला जाता है। उसके बाद से इसमें 1 H2O बचता है, यानी कि 1 H2O ये है। तो ये 1 H2O बन के क्या बना लिया, Na2CO3 इंटू 10H2O का बना लिया, धोवन सोडा बना लिया। जब धोवन सोडा को हम लोग खुला छोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है Na2CO3 इंटू 10H2O को हम खुला छोड़ देंगे वायुमंडल में, क्या करेगा, ये 9 जो H2O है, 9 गुणक H2O, वो 9 गुणक यानी कि गुणक कहने का अर्थ हुआ 9, इसका गुणनांक है 9 H2O यानी कि जल का गुणनांक है। तो ये वायुमंडल में चला जाता है, यानी कि वायुमंडल में ऊपर चला जाता है जल गर्म होके। उसके बाद से क्या हुआ, तो ये बन गया क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O किसका सूत्र है, ये धोवन सोडा का सूत्र है। तो एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका सूत्र कैसे याद करेंगे, धोवन यानी कि कपड़ा जब भी धुलाएगा कितना बाल्टी लगेगा धोने के लिए कपड़ा, 1 बाल्टी से तो कपड़ा धोआएगा नहीं, 2 बाल्टी से कपड़ा धोआएगा नहीं, इसीलिए कम से कम 10 बाल्टी चाहिए। ये ट्रिक है, कम से कम कितना बाल्टी चाहिए, 10 बाल्टी चाहिए इसको कपड़ा को धोने के लिए। तो इसीलिए जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, जैसे में यहाँ पे है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो यहाँ पे 10 है, तो देखेंगे यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब है धोवन सोडा। Na2CO3 हर एक में रहेगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शन में डाल के पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद से आगे देखते हैं कि इसको किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो सोडियम अमोनिया सोडा विधि द्वारा या साल्वे प्रक्रम द्वारा इसको तैयार किया जाता है। किसको, धोवन सोडा को यानी कि वॉशिंग सोडा को। आगे देखेंगे दोस्तों कि इसको बनाने की विधि यानी कि इसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो जब NaHCO3 किसका सूत्र है, आप लोग कमेंट में करके बताइए। चलिए तेजी में बताइए कमेंट करके कि किसका सूत्र है। देख रहे हैं कि NaHCO3 किसका सूत्र है, तो ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का सूत्र है NaHCO3। तो जब ये बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या हुआ, ये बना लिया Na2CO3। उसके बाद से Na2CO3 बना लिया। उसके बाद से इसमें से जल का हुआ H2O बाहर निकल गया। गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल तो बाहर उड़ेगा, वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, यानी कि गर्म करने पर इसको इसमें से Na2CO3 में से जल
बाहर निकल गया, यानी कि जल ऊपर चला गया गर्म होके। उसके बाद से CO2 भी बाहर निकल गया। एक CO2 का हुआ, इससे अलग हो गया, एक CO2 अलग हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद से तो इसमें से देखेंगे Na, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। उसके बाद से 2Na हो गया, 2Na। उसके बाद से CO3 यहाँ पे है, CO3 यहाँ पे CO2, तो यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे भी 3 गो है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए हैं, तो इसका मतलब ये भी हो गया। उसके बाद से ये H2O, H2H2 हुआ, और उसके बाद से O1 इसका हुआ। 3 6 4 2 6, यानी कि ये अब संतुलित हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको गर्म किए तो Na2CO3 निकल गया, अलग हो गया, H2O अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। तो अब देखेंगे आगे, इसमें हम लोग धोवन सोडा को जो गांव के देहात के भाषा में इसको बोला जाता है सज्जी बोला जाता है। इसको देहात के भाषा में दोस्तों, इसको गांव के भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सज्जी बोलते हैं। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। किसको बोलते हैं सज्जी? यानी कि धोने का सोडा, यानी कि धोवन सोडा को देहात के भाषा में सज्जी बोला जाता है। उसके बाद से इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करने पर ये क्या होता है? धोवन सोडा प्राप्त होता है। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करेंगे, यानी कि क्रिस्टलित करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा? धोवन सोडा बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट है, ये Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जब क्रिस्टलिक जल से क्या करेंगे? जल ये है 10H2O है, यानी कि ज़्यादा जल है, 10 गुना जल है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रिस्टलीकृत करेंगे, तो क्या बना लिया? धोवन सोडा। यानी कि इसको बोलेंगे धोवन सोडा। तो इसको क्या बोलेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O को धोवन सोडा बोलेंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद से अब चलिए हम समझते हैं यहाँ पे क्रिस्टलीकृत जल किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O किसका सूत्र है? तो वॉशिंग सोडा, यानी कि धोवन सोडा का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ेंगे क्रिस्टलीकृत जल किसे कहते हैं उसके आगे दोस्तों। तो आगे देखेंगे कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। यानी कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो जब लवण के, यानी कि नमक को, यानी कि नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ये क्या है? नमक का सूत्र है। तो यही लवण के एक सूत्र इकाई में जल, इसमें जल के निश्चित मान के अणुओं की संख्या को, इसमें जो जल के निश्चित मान के अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। उसके आगे देखेंगे, इसका गुणधर्म के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसका गुणधर्म क्या होता है? किसका गुणधर्म? तो धोने का सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा का गुणधर्म क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, यह सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। यानी कि यह सफ़ेद होता है, सफ़ेद का मतलब उजला होता है। उसके आगे देखेंगे, यह जल में घुलनशील है, ये जल में घुल जाता है। धोवन सोडा, यानी कि जब जो कपड़ा धोआ जाता है, वॉशिंग मशीन जिसमें बोला जाता है, उसमें कपड़ा ही धोआ जाता है, तो ये जल में घुलनशील है, तभी तो जल में घुल पाता है। जलीय घोल ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। इसका जलीय घोल क्या होता है? जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि ये क्या होता है? जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है, तभी ना लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला कर देगा। अब आगे देखेंगे कि जब हम इसको गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O को गर्म करेंगे, तो ये क्या करेगा? Na2CO3 को क्या करेगा? अलग, इसको बोलते हैं निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। यानी कि Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी कि 10H2O का क्या किया? अलग कर दिया।
Na2CO3 का हो गया निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम लोग निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं सोडा राख बोलते हैं। दोस्तों Na2CO3 प्लस 10H2O को हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडा क्षार या सोडा राख बोलते हैं, इसको सोडा क्षार या सोडा राख बोलते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त करे। तो ये जो भी बताया जा रहा है VBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं कि धोवन सोडा का जो धोने वाला सोडा है, धोवन का सोडा, इसका उपयोग यानी कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। केमिस्ट्री बहुत इजी तरीका से, बहुत आसान तरीका से पढ़ाया जाएगा आपको, और बने रहिए अपना साइंस के साथ। चलिए इसका उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का उपयोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है, यानी कि जो जल की अस्थायी होता है उसकी कठोरता, उसको क्या करता है, उसकी कठोरता को हटा देता है, यानी कि जो कठोर है उसको हटा करके मृदु जल में बनाने में होता है, यानी कि मृदु जल में इसको बनाया जाता है। उसके बाद से इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, यानी कि जो हम इसका उपयोग करते हैं किसका, धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। इसका जो होता है ये अपमार्जक के रूप में भी होता है। तो इस अपमार्जक के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत विस्तृत रूप से। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसका उपयोग, धोवन सोडा का उपयोग, वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, हम घरों में करते हैं साफ़ सफाई के लिए। इसका उपयोग अपमार्जक में भी होता है, अपमार्जक में देखने को मिलता है। उसके बाद से अगला टॉपिक है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है। जो कांच होता है, साबुन होता है, साबुन जो होता है, साबुन सर्फ जो होता है वो क्या होता है, अपमार्जक ही होता है। उसके बारे में डिटेल तरीक़ा से साबुन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसका उपयोग, यानी कि धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा का कांच में होता है, साबुन में होता है, कागज़ में, किस में, उद्योगों में, यानी कि बड़े बड़े कंपनियां में इसका उपयोग करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा को। अगला टॉपिक देखेंगे पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है, यानी कि धोवन सोडा जो है, वॉशिंग सोडा, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पेट्रोलियम, जो पेट्रोल होता है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक देखेंगे घरेलू कार्यों में शोधन अभिकर्मक के रूप में करते हैं, यानी कि जो घरेलू कार्य अभी बताएं यहाँ पे, यानी कि घरेलू कार्य में जो होता है शोधन, साफ सुथरा होता है, कोई चीज़ को अलग किया जाता है, उसको साफ सफाई करते हैं, यानी कि शोधन करते हैं, तो उसका अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और जो धोवन सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पा जाए। और ये VBI टॉपिक 2023 के बैच है और आप लोग के अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी किया जा रहा है। बने रहिए अपना साइंस के साथ। हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। और चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। इस क्वेश्चन शॉर्ट